नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लासेस में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 12th में। क्लास 12th में पढ़ रहे हैं आरबी त्रिपाठी बुक से, नूतन की बुक से हम पढ़ रहे हैं और उसका कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। तो एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 6.3 में मैक्सिमम और मिनिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मिनिमम वैल्यू क्या होती है, मिनिमा क्या है, मैक्सिमा क्या है, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, ऐसे ही एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम। तो ये सब टर्म का मतलब क्या है, इनको फाइंड कैसे करते हैं वो आज हम समझेंगे। तो उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो पूरा क्लास 12 का कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए सिर्फ आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना है। करिए, कर दिया सबने। चलिए तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो आपके इसमें वर्ड्स यूज होंगे मैक्सिमा या मिनिमा, मैक्सिमम या मिनिमम, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम। उसके अलावा एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम। तो इन सब वर्ड में यदि आपका मिनिमा, मैक्सिमा, मिनिमम, मैक्सिमम, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा या लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम वर्ड यूज हो रहे हैं तो इन सब का मीनिंग सेम है। आपको क्वेश्चन की मैक्सिमम वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया है फंक्शन, उसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। उसके अलावा एक होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम, वो अलग होता है, उन्हें फाइंड करने की मेथड अलग होती है। तो पहले हम समझते हैं कि ये सब चीज है क्या। देखिए, जैसे हमारा छोटा सा शहर है, एक सिटी है, उसमें खूब सारी अलग अलग कॉलोनी होती है। जैसे हमारे पास सिटी थी, उसमें कॉलोनी है ए बी सी डी ई एफ जी एच तक, जो भी एफ तक यहाँ पे कॉलोनी। अब हर एक कॉलोनी में एक भाई होता है ना। हर एक कॉलोनी में क्या होता है, भाई होता है ना। जैसे कॉलोनी ए का कोई होगा कि यार मैं तो पूरी कॉलोनी का दादा हूँ, एक कॉलोनी का भाई हूँ। बी में कोई सा एक पॉइंट होगा, एक कोई सा भाई होगा। तो हर एक कॉलोनी में एक छोटा छोटा गुंडा होता है। तो ये जो कॉलोनी के गुंडे हैं छोटे छोटे, इन्हें बोला जाता है लोकल। इन्हें क्या बोलते हैं, लोकल। लोकल एरिया का लोकल सब है ना। और बाकी पूरा जो ओवरऑल होते हैं, जो ओवरऑल होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं अपन, एब्सोल्यूट, है ना। इस पूरे का ओवरऑल जो भाई होगा, सभी का जो भाई होगा पूरी कॉलोनी का, उसे क्या बोलेंगे हम, एब्सोल्यूट। आया था समझ में। तो ये समझ में आया कि लोकल एक पर्टिकुलर एरिया का है ना। तो सब अपने जो लोकल लोकल भाई बन के घूमते हैं ना आपके फ्रेंड लोग, उन्हें टेक करें और यदि वो पढ़ते हैं तो उन्हें समझ में आए कि लोकल है वो, है ना। वो कौन से हैं, लोकल भाई हैं। तो सिर्फ उनको टेक करना, ये नहीं लिखना है कि लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा है। और एब्सोल्यूट तो सबको पता है ये कौन है भाई। तो ये पूरा आ गया। अब हम इसको ग्राफ की हेल्प से समझते हैं, है ना। आपको क्या करना है, ग्राफ की हेल्प से समझना है। क्वेश्चन में ग्राफ नहीं बनाना है, सिर्फ ग्राफ की हेल्प से समझना है कि लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा है क्या। जैसे मैंने ग्राफ बनाया, इसमें एक पॉइंट आया है आपका, एक पॉइंट आ रहा है कौन सा, इस वाले पॉइंट पे बात करें। देखिए, इसके आसपास वाले जितने भी पॉइंट थे, इसके आसपास वाले जितने भी पॉइंट है, उन सब पॉइंट से इस वाले पॉइंट पे सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है। मतलब जो उसके नियर बाय, जो उसके क्या है, नियर बाय है, उसमें सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है, उससे बोलेंगे अपन, जो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, उसे बोलाएंगे लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम, लोकल मैक्सिमम। तो इस पूरे इंटरवल के अंदर की बात करें कि ए से लेकर बी तक, ये वाला पॉइंट क्या है आपका, लोकल मैक्सिमा या लोकल मैक्सिमम, है ना, या मिनी मैक्सिमा या मैक्सिमम वैल्यू है। अब ऐसी सबसे छोटी वैल्यू होगी तो उसे क्या बोलेंगे, तो उसके नियर वाले पॉइंट से, उसके आसपास वाले पॉइंट से। ऐसा नहीं है, इस पॉइंट पे भी हो सकता है, इस पॉइंट पे बात करेंगे तो ये इस वाले पॉइंट से मैक्सिमम है, तो उसके आसपास वाले पॉइंट से उसकी वैल्यू यदि बड़ी आ रही है तो उसे बोला जाएगा लोकल। अब पूरे ग्राफ में देखो, ये सबसे बड़ा पॉइंट आ रहा है और ये सबसे छोटा पॉइंट आ रहा है। तो सबसे बड़े वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे आप, एब्सोल्यूट। इसे क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और इसे बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम। आया इतना समझ में, है ना। एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या है, एब्सोल्यूट मिनिमम क्या है। जो सबसे बड़ा पूरे ओवरऑल में जो सबसे बड़ा, उसे बोला जाता है एब्सोल्यूट। एक पर्टिकुलर रीजन की या पर्टिकुलर जगह की बात करें, उसके आसपास वाले पॉइंट से सबसे बड़ी वैल्यू होती है, उसे बोलते हैं अपन लोकल। आया, लोकल मैक्सिमम मिनिमम का मतलब, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम का मतलब, है ना। अब इन्हें फाइंड करने के लिए, तो इन्हें फाइंड करने के लिए दो मेथड होती है, एक होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और एक होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। हम डिफरेंशिएशन की हेल्प से कर रहे हैं। तो पहले हम समझते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का मतलब क्या है, फिर उसे फाइंड कैसे करना है और उसको एक एग्जांपल की हेल्प से हम समझेंगे। तो पहले हमने ग्राफ बनाया, हमने ग्राफ बनाया।
एक कर्व ले ली, ये कर्व है ना। अब देखिए जहां से टर्म है ना, ये कर्व टर्न होती है, उसे बोलते हैं अपन एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। उसे क्या बोला जाता है? एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। मतलब यहाँ पे जो स्लोप बन रही थी, यहाँ पे, अरे यार दोनों ही सेम कलर के हो गए क्या? एक स्लोप इधर बन रही थी, एक स्लोप इस वाले पॉइंट पे बन रही है, और एक स्लोप इस वाले पॉइंट पे बन रही है। तो यहां पर एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, पॉजिटिव। ऊपर की साइड जा रहा है तो ग्रेटर देन 0, नीचे की साइड आ रहा है तो लेस देन 0, है ना। आपका एक टॉपिक था स्लोप ऑफ टेंजेंट वो रिड्यूस होगा, इसलिए यहाँ पे एंगल के कारण ये लेस देन और ग्रेटर देन होता है। अभी हमसे समझ रहे हैं। और इस पॉइंट पे क्या आ रहा है? एफ डैश 0 आ रहा है। अब जब आप लोग पॉइंट फाइंड करोगे तो उसमें इंटरवल्स बनेंगे। उसमें क्या बनेंगे? इंटरवल्स बनेंगे। मान लिया यहाँ पे पॉजिटिव था, पॉजिटिव से फिर कहां आ गया? नेगेटिव आ गया। तो ये पॉइंट हुआ आपका, ये होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। एक बार फिर से समझे, पॉजिटिव था, ये वाली वैल्यू क्या है? पॉजिटिव, और इधर क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव से घूम के कहां पर आ गया? नेगेटिव। इस इंटरवल में पॉजिटिव है, इधर से इस इंटरवल में क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हमने पॉइंट फाइंड करा था, इंटरवल फाइंड करा था। तो पॉजिटिव वाली वैल्यू से नेगेटिव वाली वैल्यू पे आ गया आपका एफ डैश एक्स, तो उसे क्या बोलेंगे अपन? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। और नेगेटिव से यदि कहां पहुंच गया? वो पॉजिटिव पहुंच गया। नेगेटिव वैल्यू से वो कहां पहुंच गया? पॉजिटिव वैल्यू पहुंचा, तो उसे क्या बोलेंगे आप? पॉइंट ऑफ मिनिमम। एक बार फिर से समझते हैं। यदि फंक्शन का जब आपने डिफरेंशिएशन करा और जो इंटरवल की वैल्यू पुट करी, पॉजिटिव से नेगेटिव पहुंच गई तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, और नेगेटिव से पॉजिटिव पहुंच गया तो पॉइंट ऑफ मिनिमम। इतना समझ। अब इसको फाइंड कैसे करते हैं अपन? नेक्स्ट पेज पे स्टेप भी लिखते हैं उसकी और फाइंड करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस का 3 ना, क्या दिया है? एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस का 3 आपका फंक्शन है। इस फंक्शन की अपन मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे किसकी हेल्प से? फर्स्ट डेरिवेटिव हेल्प से। किसकी हेल्प से? फर्स्ट डेरिवेटिव की हेल्प से। अब फर्स्ट डेरिवेटिव की हेल्प से कैसे फाइंड करना है? स्टेप 1, स्टेप फर्स्ट, आपको क्या करना है? डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश एफ एक्स निकालना। मतलब क्या निकालोगे आप? फाइंड करोगे आप एफ डैश एक्स। मतलब पहली स्टेप में इसका डिफरेंशिएशन करा। आपका फंक्शन था एफ एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया? एफ डैश 3x स्क्वायर माइनस का। डिफरेंशिएशन सबको आता है। ये हो गई आपकी स्टेप फर्स्ट। स्टेप टू है आपकी, आपको एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या पुट करना है? 0 पुट करना है। तो इसको क्या पुट कर दिया आपने? एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट करना है। ये कौन सी स्टेप है? स्टेप 2 ना। अब 0 पुट करने के बाद यहां से फाइंड करोगे आप, फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एक्स। किसकी वैल्यू फाइंड करना है? एक्स की वैल्यू। तो यहां से 3x स्क्वायर माइनस का 3 इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3/3, 3/3 कैंसिल हो कितना आ गया? 1। तो x की वैल्यू आ गई √1 मतलब x इक्वल टू प्लस माइनस 1। x की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस 1। अब स्टेप 3, आपको इंटरवल क्या करना है? इंटरवल फाइंड करना है। इंटरवल कैसे फाइंड करना? हम नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर्स की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? वो नंबर्स की बात करेंगे। तो माइनस इंफिनिटी से लेकर कहां तक लोगे आप? इंफिनिटी तक लोगे। कहां तक लोगे? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक। और यदि एंगल की बात करेंगे तो कहां से कहां तक लेते हैं अपन? 0 से लेकर 2 पाई तक। यदि क्वेश्चन में नहीं दी है रेंज तो, और दी है तो आप उसके अकॉर्डिंग लेंगे। अब ये नंबर है तो आपने यहां पे क्या लिया? नंबर लाइन बनाई, माइनस इंफिनिटी से लेकर -1, फिर +1, फिर
माइनस का, है ना। इतना आ गया सभी उसमें। अब आपको चेक करना है कि उसका साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसको अपन थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये जो लिखा है यहां तक आया। अब स्टेप थ्री में क्या करना है, स्टेप फोर में पुट करना है आपको, चेक करना है साइन ऑफ एफ डे सिक्स। क्या करना है, स्टेप फोर में चेक करना है साइन ऑफ एफ डे सिक्स इन इंटरवल, है ना, इंटरवल्स। अब इंटरवल क्या आ गया हमारे पास, यहां पे टेबल बनाते हैं अपन। पहला इंटरवल आया माइनस इंफिनिटी से लेकर -1, फिर दूसरा इंटरवल आया -1 से लेकर 1, तीसरा इंटरवल आया 1 से लेकर इंफिनिटी तक। हमने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में भी करा, इसलिए इसी टाइप से बता रहा हूं, है ना। अब इसमें से कोई सा भी एक पॉइंट ले लो, मैंने x इक्वल्स टू -2 ले लिया, इसमें x इक्वल्स टू मैंने 0 ले लिया, इसमें x इक्वल्स टू मैंने 2 ले लिया। किसमें पुट करना हमको, एफ डेश एक्स में। किसमें पुट करेंगे हम, एफ डेश एक्स में। तो एफ डेश एक्स में जब मैंने वैल्यू पुट करी -2 की, जब वैल्यू पुट करी मैंने एफ डेश -2 पुट करा, तो इसका साइन पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, सिर्फ आपको ये देखना है। देखो -2 पुट करूंगा इसमें मैं, एफ डेश -2 पुट कर रहे हैं, रफ वर्क हम चेक कर रहे हैं क्योंकि अभी यहाँ पे जगह नहीं बचेगी। तो -2 पुट करा, 3 -2 का स्क्वायर माइनस का 3 -2 का स्क्वायर कितना, 4 माइनस का 3। तो ये वाली वैल्यू 3 4 जा 12, 12 में 3 गया तो कितना बचा, 12 माइनस 3 कितना आ गया, 9। तो ये वैल्यू क्या आ रही है, 9 आ रही है। मतलब क्या आ रहा है, पॉजिटिव। मतलब क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो ये वाली वैल्यू क्या आ गई आपकी, पॉजिटिव। ये वाली वैल्यू क्या आ गई आपकी, पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव कैसे निकला, फिर आप x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, इसको रफ कर रहा हूं मैं। x इक्वल टू आपने क्या पुट करा, 0 पुट करा, तो नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा। 0 पुट करा, 0 का स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस का 3, ये आ गया नेगेटिव, है ना। 0 पुट करा, एफ डैश 0 की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव। फिर आपने x की वैल्यू 2 पुट करी, x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे आप, 2 पुट करेंगे आप। x की वैल्यू क्या पुट करी आपने, 2 पुट करी, 2 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 माइनस का 3, 12 माइनस 3, ये भी कितना आ गया, 9। एफ डैश 2 कितना आ गया, पॉजिटिव आ गया, है ना। ये वाली मेथड तो सबको आती है, बस चेंज कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए। यहाँ पे किसका साइन आ गया, यहाँ पे साइन आ गया प्लस का, है ना। अब हमको क्या देखना है कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या है। तो देखो, वो फंक्शन जो फंक्शन था, वो फंक्शन क्या बताया था यहाँ पे आपको कि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो ये जो पॉइंट आएगा, जिस पॉइंट पे उसकी वैल्यू 0 हुई, ये वाला पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम पॉइंट होगा। ये वाला पॉइंट क्या होगा उसका, मैक्सिमम पॉइंट होगा। ये वाला पॉइंट क्या होगा उसका, मैक्सिमम वैल्यू होगी, है ना। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आई, तो मैक्सिमम क्या लिखेंगे, मैक्सिमम 8 x इक्वल्स टू -1। किस पॉइंट के ऊपर आ रहा, पॉजिटिव से नेगेटिव। पॉजिटिव से कहां जाएगा, नेगेटिव। पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, तो उस पॉइंट पे वो वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। कौन सी वैल्यू आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी। और नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, तो पॉइंट पे वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम आएगी। पॉइंट पे वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी, है ना। ये स्टेप कौन सी है, फोर्थ है ना। स्टेप कौन सी है, फिफ्थ। 5 स्टेप में आपका आंसर निकला। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर आ रही, -1 पे, और मैक्सिमम वैल्यू है कितनी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है उसकी। तो आपको किसकी वैल्यू निकालना, फंक्शन की निकालना, एफ एक्स की। एफ एक्स कितना है आपका, एफ एक्स इक्वल टू है, तो एफ एक्स में एक्स क्या पुट करा, माइनस का 1 पुट करा। माइनस का 1 पुट करा, तो -1 का क्यूब -3
इंटू -1 प्लस का 3, -1 का क्यूब -1, माइनस माइनस प्लस का 3, प्लस का 3, 3 और 3 कितना हुआ 6, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई उसकी 5, 6 में से बन गया 5 वाला। अब उसके अलावा और क्या फाइंड करना, मिनिमम वैल्यू भी आई इस क्वेश्चन की। तो मिनिमम के लिए क्या करना है आपको, है ना, यहां लिखेंगे हम नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है तो मिनिमम होती है, तो लिखेंगे मिनिमम, मिनिमम एट x इक्वल्स टू 1। मिनिमम कहां पर है, जब x की वैल्यू क्या है 1 है, तो मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या आई f1, f1 मतलब 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 प्लस का 3, तो 1 माइनस 3 प्लस 3, 3 से 3 क्या हुआ कैंसिल, आंसर कितना आ गया 1। तो मिनिमम वैल्यू आ रही 1, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही 5। एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन समझे। पहली स्टेप में आप फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, फंक्शन का डिफरेंशिएट करा। सेकंड स्टेप, जो फंक्शन था उसको इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, इक्वल्स टू क्या पुट करा 0 पुट करा, और वहां से आपने x की वैल्यू फाइंड करी। थर्ड स्टेप इंटरवल, इंटरवल यदि आपको कुछ भी नहीं दिया तो आप नंबर है तो -∞ से +∞, एंगल है तो 0 से लेकर 2 पाई, तो मैंने -∞ से कहां लिया +∞। अब इंटरवल जो बने उस इंटरवल में से कोई सी भी एक वैल्यू ले लें और f' की वैल्यू चेक करें पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हमारी ये वाली कंडीशन है। हमेशा मोस्टली कंडीशन में पॉजिटिव तो अगली नेगेटिव ही आती है, फिर साइन क्या होते जाते हैं चेंज होते जाते हैं। अब यहाँ पे आपने चेक करा पॉजिटिव नेगेटिव, जब मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं तो इस पर्टिकुलर इंटरवल में यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव, तो लास्ट स्टेप क्या है, जब पॉजिटिव से नेगेटिव आ जाती है तो मैक्सिमम वैल्यू, और नेगेटिव से पॉजिटिव आती है तो मिनिमम वैल्यू। तो -1 पे क्या आ गई उसकी वैल्यू मैक्सिमम, और +1 पे क्या आ गई उसकी वैल्यू मिनिमम आ गई। आया सभी समझ में, देखिए एक बार ना, अब समझ में आ भी गया है। हमको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना, पर अभी भी कुछ बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है ना, करिए यार, क्या कर रहे हो वैसे आप लोग, है ना। अब देखो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में आपको साइन वगैरह कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है। इसकी स्टेप फर्स्ट क्या है, जो उसमें करा था सेम वही, फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ fx, और उसे पुट करना है, पुट f' इक्वल्स टू 0 और फाइंड करो, फाइंड वैल्यू ऑफ x, है ना। इसे क्या बोलेंगे स्टेप 2 बोल देते हैं। पहली स्टेप में फंक्शन का, अब fx ये लिखा मैंने क्वेश्चन है, तो f' कितना आ गया, पहली स्टेप 9 2 जा 18 x प्लस का 12, 18x प्लस का 12। अब फाइंड करना वैल्यू ऑफ x, तो f' इक्वल्स टू किसके बराबर पुट करा अपन ने, 0 के बराबर पुट करा, 18x प्लस 12 इक्वल्स टू कितना आ गया 0, तो x इक्वल्स टू -12 अपॉन 18, तो x की वैल्यू आ गई, कितने टाइम गया 3 से 4 टाइम गया, और ये कितने टाइम गया 6 टाइम गया, 4 से 2 टाइम गया, और ये कितने टाइम गया 3 टाइम गया, है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया 2 और 3 आया, तो x की वैल्यू आ गई -2 है ना। अब वैल्यू ऑफ x आ गई, हमने मान लिया कि x की वैल्यू कितनी आ रही c आ रही, हमने ये मान लिया कि x की वैल्यू कितनी आ गई c आ गई। अब इसका नाम ही सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है। हम स्टेप थर्ड में अगेन डिफरेंशिएट, है ना, अगेन डिफरेंशिएट f', फिर से हम f' को क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे और फाइंड करेंगे f', है ना। तो फिर से डिफरेंशिएशन करा अपन ने, तो आपके पास क्या आ गया, अब आ गया आपके पास f', f कितना आ गया डबल', तो इसका डिफरेंशिएशन फिर से करा, है ना, अगेन डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट f', लिख लो अपन, अगेन हटा दो यहाँ पे अगेन वर्ड, इसलिए कि आप फिर से उसको कर रहे हो, किसको fx को कर रहे हो ना, तो डिफरेंशिएट f', तो क्या आया f', क्या आ गया f', आ गया, यहाँ पे भी अगेन वर्ड हटा दे, डिफरेंशिएट f' का। अब f' कितना आया 18 आ गया, कितना आ गया 18 आ रहा है ना, आया इतना। तो स्टेप 4 में क्या है आपका, स्टेप 4 थोड़ी सी बस इसी से चेक होगा,
एफ डबल डैश एक्स करा और एक्स की वैल्यू सी आ रही थी, तो एक्स की वैल्यू सी आ रही थी तो तीन कंडीशन आ सकती है। जब आपने एक्स की जगह पे सी पुट करा तो सी पुट करने पर आपके आंसर तीन टाइप से आ सकते हैं, ग्रेटर देन जीरो, इक्वल्स टू जीरो या लेस देन जीरो। मतलब ग्रेटर देन जीरो मतलब कौन सी वैल्यू आ रही, पॉजिटिव वैल्यू आ रही, पॉजिटिव आ रही है, तो जब पॉजिटिव आएगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी, वैल्यू क्या होगी, मिनिमम। इक्वल्स टू जीरो आई तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, या क्रिटिकल पॉइंट लिख सकते हैं आप, है ना, या एक्सट्रीम पॉइंट्स लिख सकते हैं। और नेगेटिव आएगी तो आप क्या बोलोगे उसे, नेगेटिव आएगी तो उसे बोलेंगे आप मैक्सिमम। एक बार फिर से सुने, पॉजिटिव उल्टा है, पॉजिटिव का साइन आ रहा है तो मिनिमम, नेगेटिव का साइन आ रहा है तो मैक्सिमम। अब यहाँ पे एफ डबल डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। मैंने एफ डबल डैश में एक्स की वैल्यू कितनी फाइंड की थी, माइनस का 2/3। अब माइनस 2/3 पुट करने पे भी ये वैल्यू कितनी आ रही, 18 आ रही, ग्रेटर देन जीरो आ रही, मतलब क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव आता है तो वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है, वैल्यू क्या होती है, मिनिमम। अब कौन सी वाली वैल्यू मिनिमम, कौन सी वाली वैल्यू मिनिमम, जो क्वेश्चन दिया है एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू मिनिमम आएगी जब एक्स इक्वल टू कितना होगा, 2 होगा, है ना। तो क्या लिखेंगे अपन, है ना, मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू माइनस का 2/3। मिनिमम वैल्यू किस पे आएगी, जब एक्स की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 2/3, और मिनिमम वैल्यू है कितनी, वैल्यू कितनी है, एफ 2/3 पुट करा, माइनस का 2/3 आपने पुट करा, 9 माइनस 2/3 का स्क्वायर प्लस 12 माइनस 2/3 प्लस 3 से सॉल्व करें, 9 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 का स्क्वायर हुआ 9, प्लस माइनस माइनस 12 इंटू 2/3 प्लस का 3, कैंसिल करा, 9 से 9 कैंसिल हुआ, 3 से कितना टाइम गया, 4 टाइम गया, तो यहाँ पे आया कितना, 4 माइनस 4 2 जा 8 प्लस का 3, तो 4 में से 8 गया तो माइनस का 4, मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1। तो आपको क्या करना है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में फंक्शन का पहले डिफरेंशिएशन करना है, इक्वल्स टू जीरो पुट करके एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, उसका फिर से डिफरेंशिएशन करना है, फिर वैल्यू जो आएगी आपने एक्स की निकाली थी उसमें पॉजिटिव आएगी तो मिनिमम, इक्वल टू जाए तो ना ही मैक्सिमम ना ही मिनिमम, और नाइदर मिट गया सर, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, और एफ डैश एक्स लेस देन जीरो आ रहा मतलब नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमम। अब किस पॉइंट पे, जैसे हमने एग्जांपल करा, फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करा, वहां से एक्स की वैल्यू फाइंड करी, उसको डबल डिफरेंशिएशन करा, फिर एक्स की वैल्यू पुट करी, पॉजिटिव आ गया तो मिनिमम। अब जो वैल्यू आई थी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपके फंक्शन की वैल्यू आ रही मिनिमम, तो उस पॉइंट को पुट करेंगे और वहां से वैल्यू फाइंड करेंगे मिनिमम कितनी है। तो ये हुआ आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अभी एक और बचा हुआ है, अभी एक और बचा एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम। एब्सोल्यूट का मतलब था ओवरऑल, ओवरऑल के लिए आपको यहाँ पे जब भी दिया रहेगा, कहां से लेके कहां तक की बात कर रहे हैं, क्यों, तो इसमें दिया है इंटरवल हमेशा क्लोज्ड, कौन सा पे रहेगा, क्लोज। पहचाने कैसे, जब भी आपको क्लोज इंटरवल दिया है तो आपको ये वाली मेथड यूज करना है। इसकी मेथड क्या है, जैसे स्टेप फर्स्ट में तो सभी में हम डेरिवेटिव करना ही, कोई भी क्वेश्चन आए डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएशन तो करना ही, आधे नंबर तो उसी के मिल जाएंगे आपको। तो फाइंड करना है एफ डैश एक्स। स्टेप 2 में सभी में सेम, सेकेंड एक्सरसाइज और थर्ड एक्सरसाइज में एफ डैश एक्स को इक्वल्स टू जीरो पुट करके फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। मैंने समझने के लिए यहाँ पे वैल्यू क्या लिख ली, सी, वैल्यू कितनी लिख ली, सी। अब यहाँ पे इंटरवल दिया रहेगा, जो सी रहेगा हमेशा बिलोंग करेगा जो आपको इंटरवल दिया है उस इंटरवल से। अब इसके बाद वाली मेथड चेंज, स्टेप 3 में क्या करते हैं अपन, चलो अपन पहले क्वेश्चन में स्टेप 2 तक पहुंचते हैं। पहली स्टेप फर्स्ट क्या थी हमारी, हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करा था एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स कितना आ गया, 3x स्क्वायर, है ना, कितना आ गया 3x स्क्वायर। स्टेप 2 में क्या करा था आपने, इसको इक्वल्स टू जीरो पुट करा था, तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू कितना पुट कर दिया, जीरो, मतलब 3x स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, तो x की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। देखो जीरो उस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, जीरो कहां से आ रहा है, -2 से लेकर 2 के बीच में। अब स्टेप 3 अच्छी है, स्टेप 3 में क्या करना है,
आपको जो फंक्शन दिया है, आपको जो फंक्शन दिया एफ एक्स में एक बार ये वाली वैल्यू, एक बार जो आपने फाइंड करी वो पुट करेंगे। जो सबसे बड़ी होगी, है ना, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, है ना, लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी, लार्जेस्ट वैल्यू जो होगी वो आएगी आपकी मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आएगी, है ना, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आएगी, एब्सोल्यूट मिनिमम। क्या करना है, एक्स की वैल्यू 0 आ गई, अब हमको क्या करना है, इस फंक्शन में पुट करना है। एफ में फंक्शन में एक बार माइनस का 2 पुट करा, एफ में एक बार 0 पुट करा, और एफ में एक बार प्लस का 2 पुट करा। क्या करा, एक बार फिर से देखो, इंटरवल में जो कॉर्नर पॉइंट्स दिए थे, क्लोज इंटरवल में वैल्यू एक्स के बराबर हो सकती है, तो -2, 2 और जितनी भी वैल्यू आपने फाइंड करी वो सभी पुट करेंगे। तो मैंने -2 पुट करा, तो -2 का क्यूब कितना आता है, 8। 0 पुट का तो 0 आ गया, 2 का क्यूब कितना आ गया, 8 आ गया। तो जो सबसे बड़ी वैल्यू है इसे बोलेंगे हम एब्सोल्यूट मिनिमम, और इसे करेंगे हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट क्या आ गई, मिनिमम वैल्यू आ गई। तो ये था आपका मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है, फाइंड कैसे करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट और एब्सोल्यूट वैल्यू, है ना। सब कुछ समझ में आया है। चैनल को सब्सक्राइब तो आपने अब तक कर ही लिया होगा, बस वीडियो को लाइक करना और बचा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें, है ना। और अपने लोकल मैक्सिमम मिनिमम को टेक करने ना भूले। और नेक्स्ट क्लास के लिए बने रहिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।